सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में डॉक्टर संजय सिंह राठौर, परियोजना समन्वयक के मार्गदर्शन में चल रही परियोजना भारत में प्रमुख फसल प्रणाली की उत्पादकता को स्थायी रूप से बढ़ाने और पर्यावरण पद चिन्हों को कम करने के लिए कीमत जैविक खादों का मूल्यांकन, प्रचार प्रसार और विस्तार के तत्वाधान में कीमत जैविक खाद से समृद्ध मृदा, आय वृद्धि एवं पर्यावरण संतुलन विषय पर एक किसान गोष्ठी का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र वाराणसी में सफलतापूर्वक किया गया। ये परियोजना मारुति सुजुकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के आर्थिक सहयोग से शुरू हुआ है। कीमत जैविक खाद, जिसको फर्मेंटेड ऑर्गेनिक खाद या संक्षेप में FOM कहते हैं, यह एक जैविक रूप से स्थिर उत्पाद है जो नियंत्रित वायवीय या अवायवीय स्थितियों में पशु गोबर, पौधों के अवशेष, धान की पराली या कृषि उप उत्पादों से जैसे कार्बनिक अपशिष्टों के सूक्ष्मजीवीय किण्वन से प्राप्त होता है। किण्वन प्रक्रिया के दौरान जटिल कार्बनिक यौगिक का विघटन होता है, जिससे ये सरल और जैव उपलब्ध पोषक तत्वों में बदल जाते हैं जो मिट्टी की उर्वरता और सूक्ष्मजीवों की गतिविधियों को बढ़ाने में मदद करते हैं। FOM के बहुत लाभ है, जैसे कि यह खाद धीमी गति से लगातार पौधों को पोषक तत्व प्रदान करता है, साथ ही पोषक तत्वों के अवशोषण की दक्षता में भी सुधार करता है। यह मृदा की संरचना को सुधारकर बेहतर पोषक तत्व अवशोषण करने के लिए तथा मजबूत जड़ विकास को भी बढ़ावा देता है। मिट्टी जनित रोगों और कीटों के प्रभाव को कम करने में भी ये मदद करता है, साथ ही बलुई मिट्टी की जलधारण क्षमता को भी बढ़ता है। इसके प्रयोग से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कटौती होती है। इस गोष्ठी में लगभग 150 से अधिक किसानों ने भाग लिया तथा फर्मेंटेड ऑर्गेनिक खाद की खूबियों को जाना, जो कि जैविक खेती में ये पोषक तत्व प्रबंधन के लिए एक उचित और उपयुक्त विकल्प के रूप में कार्य करेगा, साथ ही रासायनिक उर्वरकों के प्रति किसानों की निर्भरता को भी कम करेगा। गोष्ठी का आयोजन मुख्य रूप से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के परियोजना समन्वयक डॉक्टर संजय सिंह राठौर, अन्वेषक डॉक्टर राजीव कुमार सिंह तथा सह अन्वेषक डॉक्टर प्रवीण कुमार उपाध्याय ने किया। इस संगोष्ठी में अमित जायसवाल, उपनिदेशक कृषि वाराणसी, डॉक्टर नवीन कुमार सिंह, अध्यक्ष डॉक्टर अमितेश कुमार सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल कुमार सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर श्री प्रकाश सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष पांडे, विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर राणा पीयूष सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक्षा सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ और डॉक्टर पूजा सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ। कृषि विज्ञान केंद्र वाराणसी उत्तर प्रदेश ने भाग लिया और FOM तथा अन्य कृषि तकनीकी के बारे में जानकारी दी। इस गोष्ठी को आयोजित करने में संस्थान के निदेशक और संयुक्त निदेशक शोध, साथ ही परियोजना सह अन्वेषक डॉक्टर कपिला शेखावत, डॉक्टर दिवाकर महंता, डॉक्टर सुभाष बाबू, डॉक्टर ऋषि राज, डॉक्टर विशाल त्यागी, डॉक्टर मोना नगरगड़े, डॉक्टर अर्जुन सिंह और परियोजना से जुड़े स्टाफ आदित्य सिंह और अन्य का भरपूर सहयोग मिला। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। मैं संजय सिंह राठौर हूँ और इस समय मैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली पूसा में सस्य विज्ञान संभाग में अध्यक्ष हूँ और यहाँ पर एक कृषि विज्ञान केंद्र जो कल्लीपुर है, यहाँ पर हम एक जो जैविक खेती है उसको कैसे टिकाऊ रूप से कर सकते हैं, इसके लिए जो कड़वित जैविक खाद होती है, जो हमारे पास जो विकल्प हैं, उनके बारे में हम आज किसान भाइयों के साथ चर्चा करेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि देश के कई हिस्सों में, कई राज्यों में पराली को जलाते हैं, जिससे कि बहुत नुकसान होता है। खास करके मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती है वो उसका ह्रास होता है। इसके साथ साथ में सबसे बड़ी जो परेशानी होती है वो वायु प्रदूषण की होती है और हमने देखा है कई जगह पर, कई शहरों में जो प्रदूषण का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है और इससे कुल मिलाकर के किसानों को भी बहुत नुकसान होता है। तो पराली एक बहुमूल्य संसाधन है जो खेती में बहुत अच्छी प्रकार से इस्तेमाल हो सकता है। इसके लिए अभी क्या हो रहा है कि CBG बेस्ड जो प्लांट है हमारे, वो CBG में क्या होता है, गैस बनती है। वो गैस तो बहुमूल्य गैस होती है, उसको बायोफ्यूल के रूप में हम इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं रहती है। लेकिन इसके साथ साथ में जो फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर है, जिसको हम कड़वित जैविक खाद भी बोलते हैं, ये पोषक तत्वों के मामले में एक अच्छी खाद है, एक अच्छा विकल्प है और ख़ास करके जैविक खेती में इसको हम इस्तेमाल करके उत्पादन को भी बढ़ा सकते हैं। आज के समय में अगर हम देखें, मिट्टी की उर्वरा शक्ति में जो मृदा का स्वास्थ्य है, ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या बन गया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सॉइल हेल्थ कार्ड की जो शुरुआत की थी, इसमें यही था, हमारी धारणा थी कि मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में हम जानें। मिट्टी के स्वास्थ्य को अगर अच्छा करना है तो मिट्टी में हमें ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाने के हमारे पास कई सारे विकल्प हैं, जिसमें कि हम जो कई सारी हमारी खादें होती हैं उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे, देश के बहुत सारे जगह पर, बहुत सारे राज्यों में अभी हम मुख्य रूप से रासायनिक खादों पर ही निर्भर हैं और मुख्य रूप से कुछ 2-3 रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं। सर, पराली की जो समस्या है सर, इस पर क्या अभी समाधान की कोई समस्या समाधान कैसे होगा सर इस पर? पराली अगर देखा जाए एक समस्या नहीं है, ये समस्या इसलिए बनती जा रही है क्योंकि हम जिस तरीके से इसका प्रबंधन कर रहे हैं
उसकी वजह से समस्या बन रही है। कई जगह पर क्या है कि किसान भाई इसकी मूल्य को समझते नहीं है कि इसका खेत में अगर इस्तेमाल किया जाए तो खेत की उर्वरा शक्ति और कुल मिलाकर के जो हम खेती करते हैं उसमें पैदावार और बाद में चल के मुनाफे में भी बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसको हो क्या रहा है कि कई जगह पर जला देते हैं, लोगों को लगता है इसको जलाने से हम अगली फसल को जल्दी लगा देंगे। इसके बहुत अच्छे विकल्प हैं हमारे साथ, तकनीकी विकल्प हैं जिनके माध्यम से हम पराली को और अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और जो हम जलाने का काम करते हैं उससे हम बच सकते हैं। और होता क्या है, जैसे हम आज पर्यावरण जो बदलाव आ रहा है, क्लाइमेट चेंज जिसको बोलते हैं, इसमें खेती में आप देखते हैं खेती इसका एक विक्टिम भी है और सोर्स भी है। और क्या होता है जब हम खादें बनाते हैं तो उसमें भी कई बार होता है जब सड़ती हैं तो उनमें गैस निकलती है और गैस जब वातावरण में जाती है तो ये ग्रीन हाउस का काम करती हैं। लेकिन जो FOM फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर होता है जिसको हम CBG प्लांट्स में बनाते हैं, वहाँ पर जो इस तरह की जो गैसें होती हैं जो फर्मेंटेशन के बाद निकलती है उनको हम ट्रैप करके CBG गैस जो CNG की तरह होती है उसको हम निकाल लेते हैं, जिससे कि ये गैस सीधी वातावरण में नहीं जाती है और इसका जो एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स होता है जो वातावरण को ये दूषित करते हैं वो भी नहीं हो पाता। उसके बाद में हमको जो प्रोडक्ट मिलता है जिसको हम फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर बोलते हैं, और इसमें अगर देखें हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास अगर हम तुलना करें दूसरी हमारी जो जैविक खादें हैं, खास करके गोबर की खाद होगी, FIM जिसको बोलते हैं, या कंपोस्ट हो गया, उससे काफ़ी अधिक मात्रा में इसमें नाइट्रोजन रहता है। और कई जगह पर ये देखा गया है कि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 1.5 से लेकर 2% तक रहती है। फास्फोरस भी करीब 0.6 से लेकर 0.8% तक रहता है। पोटास की मात्रा भी इसमें अच्छी रहती है। इसके साथ साथ में इसमें जो दूसरे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो भी बहुत अच्छे रहते हैं। तो कुल मिला के आज आवश्यकता इस बात की है कि जैसे किसान भाइयों को हम बता रहे हैं कि जैविक खेती को बढ़ावा दें, तो जैविक खेती को बढ़ावा हम तभी दे सकते हैं जब हम इस तरह के विकल्पों को लेकर के आएँ जहाँ पर किसान के पास एक ये रहे कि हम जो संसाधन उपलब्ध हैं उसके हिसाब से हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि हम एक अच्छी पैदावार के साथ मुनाफे वाली खेती कर सकते हैं।